जितना मैं तुझको अच्छे से जानता हूं, मेरी गारंटी है यू विल गोइंग टू लव इट। कम ऑन वी। भाई आप ठीक तो हो? मैंने कोई आवाज सुनी। हाँ, वो मुझसे सामान गिर गया था। अच्छा ओके भैया। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ है यार पंटू? मामा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? भागो यहाँ से, आप डेंजर में, प्लीज भागो यहाँ से मामा जी। एक्चुअली मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। मेरी पत्नी घर वापस आ गई है। मामा जी को मेरी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही? She has a few psychological issues. मैं चाहता हूँ कि आप उसका केस हैंडल करें। इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है? इट्स माय जॉब, प्लीज आइए। थैंक यू। मामा जी मत बैठिए, जाओ यहाँ से। जी बताइए। एक्चुअली लोगों के काफी assumptions हैं मेरी बीवी के बारे में, पर मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। और फीस की तो आप चिंता कीजिए मत प्लीज। अरे रे, हीरो की फैमिली की मदद करना तो इट्स माय ऑनर। I'll be happy to take a case. It's so kind of you, doctor. My pleasure. इसका मतलब आपके घर में कोई सेंसर टेक्नोलॉजी है शायद? जी ऐसा ही कुछ समझे। अरे वाह। मामा जी इस घर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप शॉक हो जाएंगे। अच्छा मामा जी आपकी जान खतरे में। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहाँ से? शुक्राचार्य कॉल। लैंटर्न, हाँ? कुछ अतरंगी है ना, मतलब इसमें से कुछ फुसफुसाने की आवाज भी आ रही है और लाइट भी फ्लैश हो रही है। ये क्या है? आपको पता है मैं एक डॉक्टर के साथ साथ एक मैजिशियन भी हूँ। देखना चाहोगे? ये नॉर्मल मैजिक नहीं है, इसके पीछे कहीं कोई राजीव, मृत्यु द्वार किसी ने खोल दिया है और वो आसुरी शक्ति हमारे ही बीच कहीं घूम रही है। ये आदमी जो कोई भी है, इसने हाथ में रुद्राक्ष पहन रखा है। असुरी शक्ति, यानी कि तुम। भागो मामा जी। शुक्राचार्य, मैं कौन और क्या हूं से ज्यादा जरूरी इस वक्त यह है कि तुम कौन और क्या बनने वाले हो। बस मसूर प्रकट हो। नहीं! मामा जी!
पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है और इस शरीर में भी तुम्हारा स्वागत है भस्मासुर। गुरुदेव, असुर हो। बंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। मैंने तुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। देखिए, जैसे ही मैसेज तुझ तक पहुंचता है, तू जहां गए भी हो, प्लीज मुझे कॉल बैक कर या मेरे पास चला। इस वक्त मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आई नीड यू भाई, प्लीज। कुछ कर यार, मामा जी को बचा ले वीर। अदिति जामवाल, वो सड़ू पुलिस वाली। भैया वो आपके साथ मामी को लेने गई थी। I cannot believe this। बंटू यार, तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? यार पता है मेरे को एक तो उस लड़की का समझ नहीं आता, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। I mean जिस चाम पे 16 से 60 सारी की सारी लड़कियां फिदा है, ये जादू उस पे कैसे नहीं चलता? I mean how? टेस्ट खराब है उसका थोड़ा, पर कोई बात नहीं, परेशान है बेचारी। अर्जुन जामवाल याद है? अर्जुन जामवाल, द कोल माइन गाय। भाई है उसका। बस हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि तू जहां भी रहे हमेशा खुश रहे, हमेशा। I miss you, Arjun। I miss you। सर आप कब आए? अभी अभी बेटा, तुम अर्जुन के साथ बिजी थी इसलिए मैं खुद ही अंदर चला आया। सर आपने क्यों तकलीफ की? कैसी बात कर रही हो बेटा, किस बात की तकलीफ? हाँ देखो आदिति, मैं तुम्हें बड़े से बड़े मिशन पे अकेले भेज सकता हूं, लेकिन अर्जुन की बरसी पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता बेटा। देखो बेटा, अगर कोई खो जाए तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन अगर कोई चला जाए तो वक्त भी उसे वापस नहीं ला सकता। ना बेटा, ना। नहीं बेटा नहीं। अरे तुम तो मेरी बहादुर ऑफिसर हो। देखो आदिति, ये सच है कि वक्त किसी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ ये भी सच्चाई है कि वक्त उस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत पैदा कर देता है। आई एम श्योर कि वक्त ही तुम्हारे जख्म पर मरहम बन के आएगा। क्या सोच रहे भैया? कितना टाइम बीत गया है, कितना कुछ हो गया, पर ये इंसिडेंट अभी भी मेरी मेमोरीज में बिल्कुल फ्रेश है। But you tried your best ना। पर वो माना नहीं बचा पाया उसे। मुझे चूज करना था, पहले उसे बचाऊं या उन दोनों को जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। और तभी उसने कहा, मैं तुम्हारा डिलेमा खत्म कर देता हूँ हीरो। वैसे भी
मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। मेलानोमा लास्ट स्टेज। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वैसे अच्छा ही हुआ ना, मैं अपनी बहन को इस बीमारी के बारे में कभी नहीं बता पाता। अदिति मेरी बहन IPS बनने वाली है। शी वुड बी प्राउड ऑफ मी। उसे लगेगा भाई ने मरने से पहले कितने लोगों की जान बचाई। कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। नहीं हीरो, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो पहले उन लोगों को बचा लो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं वापस आऊंगा। I'll be right back. मैंने उन दोनों को बचाने में जान लगा दी, उन्हें बचा भी लिया, पर फिर जब तक मैं अर्जुन को बचाने पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैया आपने बताया क्यों नहीं अदिति को? शी नीड्स टू नो कि आपने कोशिश करी थी और सेल्फिश नहीं हुआ आप। हीरो ना एक्सप्लेनेशन मांगता है और ना एक्सप्लेनेशन देता है। वैसे भी कुछ अच्छा करो तो आपसे अच्छाई की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और मेरे अंदर अब कितनी अच्छाई बची है खुद मुझे नहीं पता। चलो अभी तुम लोगों ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। हैशटैग so mean। मीन इज इन। भैया भी ना। मीन और आरंगट का मास्क लगाने से अंदर की सच्चाई खत्म नहीं हो जाती। आई मीन आप अदिति को सच्चाई नहीं बता रहे हो सो दैट शी कैन लिव विद अ लाई कि उनके भाई ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी और सारा नाम खुद पे ले लिया आपने। कितने अच्छे हो आप। लोग चाहे जितना मर्जी बोले, कुछ भी गलत बोले, कुछ भी सोचे, पर ऑलवेज द बेस्ट ब्रो, द बेस्ट। वही मेरी फोटोकॉपी तू कहाँ चली? मामा जी को बुलाने पता नहीं कहाँ चले गए, और भैया भी चले गए ऊपर से। और मामा जी और उनकी गप्पे, उनका तो यू नो ना, बिना किसी नोटिफिकेशन के ना बस शुरू ही हो जाते हैं। एक बार कोई बात पकड़ ली ना उन्होंने, चिपक ही जाते हैं लेके। ये तो है। और मामी इज ऑल्सो नॉट वेल ना मीठी। अगर उनको बाई चांस किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई देन समवन शुड बी देयर नो एट होम। तो मैं उनको बुला के लाती हूँ। ओके गुरुदेव, क्या वीर का मामा मर गया? नहीं, कुछ समय के लिए भस्मासुर में परिवर्तित हो गया है। ये समझ लो कि भस्मासुर की आत्मा ने मामा के शरीर को उधार लिया है। क्या हो रहा है? मुझे कोई निकालो, मुझे कोई निकालो यार से। ये मानव बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मामा जी फाइट करो मामा जी। इस पर ध्यान मत दो, इसे मैं संभाल लूंगा। यक्षिका, हमें इसे अपनी योजना के बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम जाके तैयारी करो। जी गुरुदेव। भस्मासुर आओ। ये लो, इसे नियमित रूप से पीना होगा तुम्हें। इससे तुम इस मानव रूप में जीवित रह पाओगे। इससे वो मानव भी तुम्हारे वश में रहेगा, बाहर आने का प्रयास भी नहीं करेगा। ध्यान रहे, ये नहीं पिया तो मामा वापस आ जाएगा। ये युग कौन सा है गुरुदेव? कल युग, असुरों का युग, हमारा युग। तभी मैं कहूं कि मुझे सब चीजें इतनी आकर्षित क्यों लग रही हैं।
मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? हमें हीरो को अपनी तरफ लाना होगा, असुरों की तरफ। उस पर हलाल पूरी तरह से काम करे, इसलिए उसे 3 कार्य पूर्ण करने होंगे। पहला कार्य, शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा कार्य, अरे बंटू, ये दूसरा कार्य क्या था? बंटू, निकालो मुझे बाहर। चुप रह। अरे बंटू बताओ तो दूसरा कार्य क्या था? मेरे प्लान का रिवीजन हो जाएगा। कहो। क्या बात है बंटू, इतनी वफादारी, इतनी दोस्ती। आई एम इम्प्रेस। वो तुम लोग कहते हैं ना क्या, गो टीम हीरो गो। परंतु मुझे तो दूसरा कार्य याद है। एक बार फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनना। यदि यहां से बच के निकल गए तो हीरो को जरूर बताना। हाँ, दूसरा कार्य है किसी करीबी इंसान को धोखा देना, और तीसरा, उसके हाथों किसी मासूम की मृत्यु। बस मसुर, तुम्हें पहला कार्य करना होगा, वीर को मजबूर करो कि वो शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करे। शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करना मुझे भी आता है गुरुदेव। क्या आप मुझे उस योग नहीं समझते? आप कहें तो इस तुच्छ प्राणी को मैं अभी भस्म कर देता हूं। एक अवसर तो दीजिए। शिव जी का दिया हुआ वरदान अभी भी कारगर है। देखा आपने? अब देखिए मैं इसे कैसे भस्म करता हूं। कुछ तो बुरा हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताने आया था। उससे भी ज्यादा बुरा हो चुका है वीर। रंजीत ने नहीं बताया? क्या? रुद्राक्ष, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने और गुरुजी ने मिलकर नाश पदार्थ से उसे इस्तेमाल करने वाले की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उसने हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। इसका मतलब कि वो जो कोई भी है, अपने साथ कोई आत्मा भी लाया होगा। मृत्यु द्वार खोलने का इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि वो किसकी आत्मा लाया होगा। इंसानी आत्मा निर्दोषी होती है, लेकिन अगर आत्मा किसी अलौकिक जीव की है या आसुरी है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह आसुरी शक्ति हमारे ही बीच हमारा ही रूप लेकर घूम रही होगी। हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। आसुरी आत्मा। आप कहें तो इस तुच्छ प्राणी को मैं अभी भस्म कर देता हूं। मेरे धृतराष्ट्र, लगता है तू पूरी महाभारत देख कर ही जाएगा। जितने प्लानिंग बनाने बना लो। एक बार मेरा भाई आ गया ना, एक बार हीरो आ गया ना, तुम लोग को छोड़ेगा ही नहीं। ये देखो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। स्वीटी बेटा, कैसे आना हुआ?
आयुष अंकल, ऑलमोस्ट सुबह हो गई है, आप टाइम देखो एक बार। मामा जी और आप कितनी बातें करेंगे और? स्वीटी, स्वीटी, चली जा यहाँ से, चली जा स्वीटी। मुझसे मिलने आई हो? वो एक्चुअली मामा जी को बुलाने आई थी। अंकल, वेयर इज ही? स्वीटी, मामा जी तेरे पीछे है स्वीटी। रंजीत जी, वो तो यहाँ से कब का निकल गए, घर नहीं आए क्या? ओके, आई गेस शायद वो घर लौट गए होंगे। मैं जाके चेक करती हूँ। ओके? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। हाँ, ओके बेटा। बस मसूर, हम जानते हैं कि तुम अति बलशाली असुर हो, तुम्हारे पास असाधारण शक्तियां हैं, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। तुम्हें वीर को विश्वास दिलाना है कि तुम उससे कई अधिक शक्तिशाली हो। डराओ उससे, मैं उसे बेबस लाचार देखना चाहता हूं। धकेलो उसे अंधकार में, ताकि उसके पास असुरी शक्तियों का प्रयोग करने के अलावा और कोई चारा ना रहे, और तब हमारा पहला कार्य संपूर्ण होगा। दुनिया, तुझे तेरी आने वाली तबाही मुबारक। अरे रे, यहीं खड़े रहो। टैक्सी। मनुष्य कितना आज्ञाकारी है। चलो। मेरा बैग, सॉरी, आप चलिए। सुनो, यहीं खड़े रहना, यहां से कहीं मत जाना, मैं आती हूँ। क्या हुआ? खाली शक्ल देखने को रुका है क्या? बैठने का है, जाऊं मैं? किधर लेने का साहब? पूरब की दिशा। पूरब? कहाँ चला गया? बस मसूर, गुरुदेव तो मेरी जान ही ले लेंगे। बस मसूर। अरे साहब, घंटा भर से पूर्व करके घुमा रहे हो। अरे बोलो ना किधर जाने का है? अरे एड्रेस, लैंडमार्क, बिल्डिंग, कुछ तो पता होगा ना? बिल्डिंग 1 नंबर। कौन सा बिल्डिंग? बोलो बोलो। जहां बहुत मनुष्य हो। क्या साहब, क्यों दिमाग का दही कर रहे हो? मनुष्य तो हर एक बिल्डिंग में रहेगा ही। आप एक काम करो, नीचे उतरो, पैसा दो और दूसरा टैक्सी कर लो, लेकिन मेरे को माफ करो। पैसा है ना? नहीं? अरे नहीं तो फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उधर। हाँ, चलो नीचे उतरो और सीधा सीधा मेरा पैसा दो, नहीं तो इधर का सब हवलदार मेरे को पहचानता है। अबे भाड़ा देता है या नहीं? बेवड़ा कहीं का। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे को जानने का है ही नहीं। पैसा दे और बट ले। दे, क्या कर रहा है तू? नीचे उतर। टेढ़ा हो गया क्या? रुक। नहीं तो हीरो को बुलाऊंगा, वो छोड़ेगा नहीं तेरे को।
हीरो हीरो हीरो, जब से आया हूं तभी से तेरा चर्चा सुन ले रहा हूं। अब तो मिलना ही पड़ेगा। इसे लैब में टेस्ट के लिए भेजो। ओके मैडम। और पता करो ये टैक्सी किसकी है। जी। क्यों बहाने ढूंढती रहती हो मुझे टकराने के? जो दिल में है वो कह दो। अच्छा कह दूं? हाँ कह दो। सच में? पक्का। तो ये मेरा क्राइम सीन है तुम्हारा लिविंग रूम में। अगर यहाँ रहना है तो बिहेव योरसेल्फ, और अगर नहीं कर सकते ना तो रास्ता वहाँ है, निकल जाओ। रास्ता थोड़ा ना पूछने आया हूँ। कब तक मुझे इग्नोर करने की एक्टिंग करेगी? एक ना एक दिन दिल की बात सुबह पर आ ही जाएगी। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो सुना क्या तुम? मैडम, ये जो बैच मिला है इसी टैक्सी के ड्राइवर का है। और जो पैसेंजर था इस गाड़ी में काफी टाइम से घूम रहा था। गुड जॉब, दैट्स इट। ये पैसेंजर ही वो साइको किलर है। तुमने यहाँ पर सीसीटीवी पर चेक किया? हमने पूरा चेक किया, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। OMG। ये क्या लिखा है? संस्कृत में लिखा है, यदि शक्तश्चेत क्रियताम। मतलब? कैच मी इफ यू कैन। आज के जमाने में संस्कृत में कौन लिखता है? पता नहीं किस युग का आदमी है ये। ये आसुरी शक्ति हमारे ही बीच हमारा ही रूप लेकर घूम रही होगी। असुर ऑन द लूज। ये कहाँ घूम रहे मामा जी? भैया गाड़ी रोकना। What? मामा जी के फोन की लोकेशन ये कंस्ट्रक्शन साइट। कहीं उनका फोन चोरी तो नहीं हो गया? मामा जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप फोन क्यों नहीं उठाते अपना? मामा जी कब से कॉल कर रही हूँ आपको। यू नो हम सब कितना वरिड थे। वो बस अब प्लीज घर चलो, मीठी घर पे अकेले, और मामी को भी आपकी जरूरत है। और प्लीज ऐसे बिना बताए मत जाया करो, आप बहुत टेंशन हो जाती है। अब खड़े क्या हो? हाथ गंदे हैं। चलो। हीरो हीरा है और उसका प्लान खरा सोना, 24 कैरेट गोल्ड। चाहो तो टेस्ट करा लो। वॉच मी। हाय मिस्टर साइको किलर, तुम्हारी कोशिश कामयाब हुई। तुम्हें हीरो की अटेंशन चाहिए थी, मिल गई। आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार। खुद मुझे आवाज लगाकर भीगी बिल्ली की तरह कहीं जाकर छुप गए हो। कैच मी इफ यू कैन लिख सकते हो मिस्टर डेयरडेविल, तो आई एम श्योर कि तुम्हें मुझसे लड़ने की भी ताकत होगी। दम है तो आओ फेस टू फेस, फिर बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। सुनो, वीडियो बना तो लिए, तुम इसे पोस्ट नहीं कर सकते। क्यों? फोन मेरा, अकाउंट मेरा, पोस्ट मेरा, तुम किस खेत की मूली? लुक आई एम सीरियस, तुम ये पोस्ट नहीं कर सकते, मैंने कहा ना। ये तो पोस्ट हो गया। ओह सॉरी। अरे टेंशन मत लो बेब, देखना 10 मिनट में ये वीडियो हर न्यूज चैनल पे वायरल होगा और फिर वो विलन हीरो के पास खुद चलता हुआ आएगा। हीरो प्रॉमिस। बस मसूर इस दुनिया के तौर तरीके नहीं जानता। ये जो भी हुआ ये उचित नहीं है। हमारा उद्देश्य विशाल और महान है। इस तरह की गलतियां उसमें बाधाएं ला सकती हैं। अगली बार ध्यान रहे। क्षमा कीजिए गुरुदेव, परंतु
इस वीडियो का क्या करना है? वीर को चलने दो अपनी चाल। हम अपना दाव तो खेल ही चुके हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि भस्मासुर शीघ्र अपना कार्य शुरू कर दे ताकि वीर उस राह पर चले जिसकी मंजिल हम हैं। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो कितनी भयानक तबाही को निमंत्रण दे रहा है। ये जगह हॉस्पिटल से अच्छी है ना डैडी? शहर में आया नया दानव, दिन दहाड़े भस्म हुआ एक मानव। ये कौन सा यंत्र है? टीवी है बुद्धू। शहर में नया आतंक। कौन है ये साइको किलर जो करता है अपने शिकार को भस्म? आइए देखते हैं हीरो ने क्या कहा इस पर। हाय मिस्टर साइको किलर, तुम्हारी कोशिश कामयाब हुई। तुम्हें हीरो की अटेंशन चाहिए थी, मिल गई। पर आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार। खुद मुझे आवाज लगाकर भीगी बिल्ली की तरह कहीं जाकर छुप गए हो। कैश मी इफ यू कैन लिखते हो ना मिस्टर डेयरडेविल। आई एम श्योर कि तुम्हें मुझसे लड़ने की भी ताकत होगी। तो आओ फिर फेस टू फेस, फिर बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। आनंद आ रहा है इतने वर्षों बाद जीवित होकर। और वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो, उसे तो इतनी छोटी सी बात नहीं पता जिसे वो शहर भर में ढूंढ रहा है। उसी के घर में रह रहा है, उसका प्रियजन बनकर। तुमने तो वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। ऐसे ना मामी अपनी खुद की मेडिसिन ले पाएंगी, है ना स्वीटी? तू किस बात का स्ट्रेस ले रही है? अरे यार मामा जी ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। एक तो कल बिना बताए चले गए, गायब हो गए, और मिले भी तो एकदम स्ट्रेंज और शेडी लोकेशन पे। आई डोंट नो, समथिंग्स रॉन्ग। बहुत लॉस लग रहे थे वो। आई थिंक उनकी जो फाइनेंशियल मीटिंग थी ना वो खराब हुई होगी, बट आई एम श्योर काम का भी स्ट्रेस होगा। तो अपना दिमाग मत खराब कर सारी चीजों में। और देखो तो पता ही है भैया कितना बिजी रहते हैं आजकल काम में, तो मामी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा के पास आ गई है ना? मेरे पास हाय कमिश्नर सर, मेरी सीएम मैम से बात हुई। उन्होंने इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है। ओवर कॉन्फिडेंट क्रिमिनल हर बार कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और उसने चैलेंज किया भी है तो किसे? हीरो को। मैं इस केस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और आपको अश्योर करता हूं कि किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। ऑलराइट, आई फुली ट्रस्ट यू। सैल्यूट। ये फिर से क्या होने लगा मुझे? उसकी बात में दम है आदित्य, ही इज कॉन्क्रीट। हीरो जानता है वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, एंड आई फुली ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट्स। सर हमने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए साइको किलर्स मास मर्डर पे उतर ही आते हैं। और सर अगर ऐसा हो गया तो क्या? नहीं बोलो बोलो क्या? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर इट? देखो आदित्य, मैं मानता हूं कि ये प्लान रिस्की है, बट इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई, क्योंकि हमारे पास इन हालात में हीरो के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, टीम के कुछ रूल्स होते हैं और हीरो का सिर्फ एक ही रूल है, रूल्स को तोड़ना। आदित्य, ये उसका अपना तरीका है और उसकी इसी अदा पे लोग फिदा हैं, उसकी स्टाइल के लोग फैन हैं। बट सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो इंसान लॉस को और रूल्स को तोड़ के काम करता हो सर, उसे आप यूथ का आइकन कैसे बना सकते हैं? वेल आदित्य, देखो, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब लोगों के हित के लिए, उनके फायदे के लिए बनाए गए हैं। अगर उनकी हिफाजत करने के लिए थोड़ा बहुत रूल्स को बेंड भी करना पड़े तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन इट।
तुम दोनों काबिल हो, पैशनेट हो, दोनों की नीयत और इंटेंशन एक सी है, इस देश की हिफाजत करना चाहते हो। सर, हीरो सिर्फ खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानता है। अपने फेम, अपने क्रेडिट, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, ये सब उसकी प्रायोरिटीज है। See, for me, Aditi, you two are a good team. इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम दोनों साथ मिलकर काम करो, और whether you like it or not, that's not your discretion. And it's my order, officer. You've got to follow it. So. बचाओ! Somebody help me! अरे तो बचाओ! सुरेंद्र! सलाम। नहीं, अंदर बचाओ! मामा जी। वीर, देखना बिंदु को क्या हो गया है। मामा जी, ऐसा क्या कर दिया आपने जो मामी ने आपको बेडरूम में बंद कर दिया? तुम अंदर क्यों आ गए? ये इंसान नहीं है, असुर है, असुर है ये। कौन मामी जी? मामा जी और असुर, ये तो आपके क्यूट से टेडी बियर हैं, है ना मामा जी? असुर असुर नहीं मामी जी, पर कसूर इनका जरूर कोई होगा। मामा जी चलिए, आइए। स्वीटी मेरी, ख्याल रखना। हम आपको रेस्ट की जरूरत। तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो। आप आइए, कोई बात नहीं, चलो। अभी खुल जाएगी सेल्फ प्रमोशन की दुकान। हीरो ये, हीरो वो, हीरो का चार्म, हीरो का स्टाइल, हीरो को। मेरे नाम की माला जप रही हो क्या? अब देखो, मुझे भगवान का दर्जा मत दे देना। I'll be too embarrassed। पक्का मुझे मिमिक कर रही होगी। She is so obsessed with me। हेलो, मेरी जादुई आवाज में कहीं खो गई क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे ना नॉइस पोल्यूशन से एलर्जी है, इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रही थी। अगर बकवास कर ली हो तो जरा न्यूज़ देख लो। पूरी चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है और हमें 2 न्यू केसेस मिले हैं। मुझे पता है हमने मीडिया से ये कैसे हाइड किया है। प्लीज स्टॉप इट एज सून एज पॉसिबल। मैंने तुम्हें कहा था ना ये प्लान बैकफायर करेगा, लेकिन फिर भी तुम हो, किसी की सुनते कहाँ हो? क्या हुआ क्या है? एक फोटो भेजी हूँ, देख लो। लाशों का लगेगा मेला, मौत का खेल खेला यहाँ जाएगा। हीरो देखेगा तमाशा और भस्म करके लोगों को आनंद लिया जाएगा। ब्लडी कावर्ड, अगर दम है तो फेस टू फेस आकर लड़ना। ऐसे दूर से डीएम क्या खेल रहा है? दम की बात करता है, अभी बताता हूं। वीर, आप? रंजीत, वीर, मैंने सुना लोग भस्म किए जा रहे हैं, तो सोचा तुझसे मिल लूं। तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक रहना भी आता है। एक सरफिरा शहर में आतंक फैला रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। सरफिरा होता तो तुम उसे पकड़ लेते ना अभी तक। क्या? सच बोल रहा हूं, तुम तो हीरो हो। जाओ, जाकर अपनी शहर की रखवाली करो।
दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के उसे बेवकूफ, डरपोक, न जाने क्या क्या कह रहे हो। जिम्मेदारी है तुम्हारी ये। क्या हो रहा है वीर? मैं जानती हूँ तो उस दिन कुछ कहने आया था और मैंने I'm sorry बेटा। I'm fine। सर फिर पकाने जा तुम यहाँ पे शहर की बेवकूफ, डरपोक, जाने क्या क्या कह रहे हैं। गुस्सा रहना हद से ज्यादा काबू नहीं हो रहा। फिर मेरी तरफ देख। मैं जानती हूं जब से हलाहल तेरी अंगूठी में आया है तब से सब कुछ बदल गया है। बात सिर्फ बुरे विचारों की नहीं है वीर, तू अंदर से बदल गया है। बुराई की ओर बढ़ रहा है तू। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। ये अंगूठी तुझे उतारनी होगी वीर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक सरफिरा शहर में घूम घूम कर लोगों को भस्म कर रहा है और मैं इस वक्त अपनी अंगूठी उतार दूं और घर पे बैठ जाऊं? पॉसिबल? मैं ये अंगूठी नहीं उतारूंगा। वीर, तेरी आत्मा पवित्र है, तेरा मन साफ है, इसलिए हलाहल तुझ पर हावी नहीं हो पा रहा। मुझे लगा था ये विष तुझे अपने वश में कर लेगा, लेकिन नहीं। मैंने देखा है तुझे इससे लड़ते हुए। हलाहल के सामने इतने समय तक डटे रहना आसान नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है वीर। क्या समय? वीर, तू अंगूठी के बिना भी हीरो है। अदिति को कोई लीड मिली है, मुझे जाना होगा। ठीक है, एक बात जान ले वीर, इस अंगूठी से एक और खतरनाक शैतान पैदा हो जाएगा और उससे इस दुनिया को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं होगा। गुरुदेव, मैं जानती थी वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। नीची ने बताया कि उनकी मामी जी मामा जी को असुर बुला रही थी। जरूर उसी ने कोई गलती की होगी। She is suffering from schizophrenia। क्या? यक्षिका, तुम भूल रही हो कि जिस औरत की तुम बात कर रही हो, स्वीटी मीठी की मामी, वो मेरी पेशेंट है। एंड एज अ डॉक्टर मेरा डायग्नोसिस ये है कि उसे एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें हैलुसिनेशंस, उल्टा सीधा दिखना, भ्रमित होना सब आम बातें हैं। इट्स नॉर्मल, यू नो। हमें बस भस्मासुर को एक सटीक स्थान पर पहुंचाना है, बाकी वो खुद कर लेगा। परंतु गुरुदेव, क्या अब भी वो आपके विश्वास के योग्य है? यक्षिका, तुम्हें उसकी शक्तियों का आभास ही नहीं है। सोचो, भस्मासुर को नियंत्रण में लाना इतना कठिन है तो उसे मात देना कितना कठिन होगा। हमें केवल वीर को विश्वास दिलाना है कि लोगों को उसके प्रकोप से बचाने का एक ही रास्ता है, असुरी शक्तियों का उपयोग। और उसे ये विश्वास तुम्हें दिलाना है। जी गुरुदेव। तुम साय की तरह वीर के साथ रहो और उसे सही दिशा में प्रेरित करो। केवल 24 घंटों की बात है।
वीर के असुरी शक्तियों का प्रयोग करते ही हमारा पहला चरण पूरा हो जाएगा और बचेंगे केवल 2 पड़ाव, जिसके बाद सदा सदा के लिए वीर बन जाएगा एक असुर और हमें मिलेगा हमारी सेना का नया सेनापति वीर। पता था मुझे ये इतना आसान नहीं होगा। ला मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, मैं करता हूं। आप ठीक तो है? वीर, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ, लेकिन तब तक एक बात याद रखना, कोई भी बुरा कर्म तुझे एक ऐसी अंधेरे की राह पे ले जाएगा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। तुझे बहुत सावधान रहना होगा वीर। इस दुनिया को हीरो की जरूरत है। मैं अपना ध्यान रखूंगा। उस तरफ। स्कूल? यहाँ पर क्यों ले आया मुझे? अरे भाई साहब, मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं है और रात को मुझे न्यूज सबमिट करनी होती है। धैर्य रख बच्चे, ऐसा समाचार देने वाला हूँ कि तेरे किस्मत के सारे सितारे खुलने वाले हैं। बस ये कैमरा ऑन रखना, मुझ पे रखना। चलो। इस साल हमारे स्कूल से 100 स्कॉलरशिप जाने चाहिए। जी मैम। कैमरा सेट है ना? मेरा चेहरा दिख रहा है? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? अंदर कैसे आए? नारायण, निकालो इन लोगों को बाहर। चलो चलो चलो, अब कौन? चलो बाहर। चलिए चलिए बाहर चलिए। तू रिकॉर्ड कर रहा है ना? प्लीज हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ पर? हे हीरो, तुझे लगता है तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। यदि इतना ही चतुर है तो अब तक मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाया? मर रहे हैं तेरे शहर के लोग। है कहाँ तू, इस शहर का रखवाला? कहीं मुझे चुनौती देकर स्वयं किसी बिल में जाकर छुप तो नहीं गया? शिक्षक बाबू, आज थोड़ी सी शिक्षा हमसे भी ले लो। प्लीज। देखा, एक और हो गया। स्वाहा। तो तेरी चुनौती का उत्तर देने मैं आ गया हूं मैदान में। यदि है हिम्मत तो आ, बचा ले इन सबको मेरे कहर से। इस विद्यालय का पता ढूंढ और शीघ्र पहुंच, क्योंकि मुझे 2 चीजें नहीं पसंद। एक तो किसी की प्रतीक्षा करना और दूसरी छोटे छोटे बच्चे।
कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पहुंचने से पहले स्वाहा, और यदि मेरा नाम भूल गया हो तो फिर से लिख देता हूं। भस्मासुर। Oh my God, this is so unreal. मैं पता लगाती हूँ स्कूल कौन सा है। अगर तुझे तेरी ही आग में जलाकर राख नहीं कर दिया भस्मासुर, तो हीरो नाम नहीं मेरा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में सॉल्व हो गया। अब समझ में आया पोर्टल ऑफ डेथ का खुल जाना, लोगों का राग बन जाना और संस्कृत वाला मैसेज। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। एक सेकंड, तुम्हें ये सब पहले से पता था? दिस लॉ एंड ऑर्डर, मैंने अपनी स्मार्टनेस का डेमो तुम्हें कितनी बार दिया है, पर फिर भी तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। हीरो दूर से ही विलेंस की पूरी कुंडली पढ़ लेता है। अब अगर मैं तुम्हें बताता कि शहर में जो सरफेरा घूम रहा है वो कोई इंसान नहीं, एक असुर है, भस्मासुर, तो तुम मान लेती। असुर? एक ऐसा असुर जिसे वरदान था शिव जी का कि वो जिस भी चीज पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगी। उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर हर बड़े से बड़ा विलन एक छोटी से छोटी गलती कर ही देता है। ओवर कॉन्फिडेंस, यू नो। उसने शिव जी को चैलेंज कर दिया और वो मुंह के पर गिरा, और अब उसने हीरो को चैलेंज किया है, तो मैं उसके 12 बजा के रहूंगा। एनीवेज, अब मुझे जाना होगा, या फिर मुझे ऐसे निहारती रहोगे? रुको मैम, क्राइम लोकेशन से हमें एक टीचर ने कांटेक्ट किया है। स्कूल का नाम है सनशाइन प्राइमरी स्कूल, वहीं पर है भस्मासुर। ग्रेट जॉब, तुम फोर्स रेडी करो। ओके मैम। अपनी हीरोगिरी मत दिखाओ, तुम अकेले नहीं, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। गायब मोड में भी मेरा हाथ थाम लिया, कहीं इसमें सुपर पावर्स तो नहीं है? कुछ कहा क्या तुमने? बात ही करनी है यहाँ पे, चले? देखो वो कोई यारा गहरा क्रिमिनल नहीं है, एक असुर है। Are you sure you want to come with me? अभी भी वक्त है, वापस जा सकती हो। इस शहर को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, फिर चाहे वो क्रिमिनल से हो या असुर से। खैर बात तो मुझे पहले से पता थी, मैं तो बस मैडम के मुंह से सुनना चाहता था। तुमने फिर से कुछ कहा क्या? तुम्हारे कान बजते हैं। खैर चलो, आज तुम्हें असुर के दर्शन करा ही देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? आई होप बस हम लेट ना हो, कहीं वो बच्चों को कुछ करना दे। अगर उसने एक भी बच्चे को कुछ भी किया तो उसको अपने असुर होने पर बहुत पछतावा होगा। मेरा आज पकड़म पकड़ाई खेलने का बड़ा मन कर रहा है। तुझे पकड़ लूं? पकड़ू? कितना शोर मचाते हो तुम लोग, वरना भस्म कर दूंगा। नहीं करूंगा, तेरे गालों को तो हाथ लगाने दे। कितने कमजोर और डरपोक होते हैं ये इंसान, इसलिए इन्हें हम असुरों के अधीन ही रहना चाहिए। गुरुदेव, मैंने सारे द्वार बंद कर दिए, कोई नहीं निकल पाएगा। परंतु हीरो अंदर अवश्य जाएगा। प्रस्तुत रहो यक्षिका, हमें भस्मासुर की हर प्रकार से सहायता करनी होगी। आज चाहे जो हो जाए, हीरो को हार नहीं होगा, और हार की उस घड़ी में हम उसे विश्वास दिलाएंगे कि उसकी जीत का मार्ग केवल असुरी शक्तियों का उपयोग ही है, और तब पूरा होगा हमारा पहला चरण। चेन्स, एज इफ ये हीरो को रोक लेंगे। हर जगह शो ऑफ करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कॉमन सेंस भी काम आ जाती है। अच्छा,
मिस लॉ एंड ऑर्डर हटना। एक मिनट, आवाज वहां से आ रही है। देखो माना कि तुम एनोइंग हो, क्रैंकी हो, पर अब तुम हो हीरो की टीम, तो मुझे तुम्हें हैंडल करने की आदत पड़ गई है। All I'm trying to say is try to be safe. कहीं मर वर मत जाना। अरे तुम वर्ड्स पे क्यों जा रही हो? इमोशंस पे जाओ। देखो मैं भस्मासुर को हैंडल करता हूँ, तो अपनी टीम के साथ बच्चों को सेफली इवैक्यूएट करने की तैयारी करो। ओके हीरो, जस्ट बी सेफ। ऑल द बेस्ट। अरे अब कितनी प्रतीक्षा और करनी होगी? कहाँ है तुम सबका चहेता हीरो? खुद तो कहीं बिल में छुप कर बैठा है और मुझे कायर कह रहा था। हीरो आएगा और तुम्हारी बैंड बजा के जाएगा। तेरा ये दुस्साहस, तुझे तो मैं भस्म कर दूंगा। आ गया तू हीरो? बच्चों की तरह लुका छुपी क्या खेल रहा है? साहस है तो सामने आ, लड़ मुझसे। प्रेजेंट सर। इधर उधर क्या देख रहा हो अंकल? Here I am. पता नहीं है क्या क्लास में शोर मचाना that matters. प्यार से बुलाओगे तो मिठाई दूंगा, और अगर शोर मचाओगे तो क्लास के बाहर मुर्गा बना दूंगा। Silence, silence, silence. बच्चों of फिकर not, because hero loves you too. जितनी जय जयकार करनी है कर लो। उठा लो अपने हीरो को कंधों पर। थोड़ी ही देर में इसके शरीर के साथ साथ इसके नाम को भी मिटा देगा भस्मासुर, और तेरी आंखों के सामने तेरे चाहने वालों को भस्म कर दूंगा। Hands up! I said hands up! असुर बाबा के दर्शन हो गए हैं, तब क्या प्रसाद भी लोगी? Come on, evacuate the place, everybody! ये मूर्ख कर क्या रहा है? हमें उसे मारना नहीं, केवल उत्तेजित करना है। Come on, evacuate the place! Everybody out! हीरो, ये मूर्ख कर क्या रहा है? हमें उसे मारना नहीं, केवल उत्तेजित करना है। यदि उसे कुछ हो गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। यक्षिका, तुम तैयार रहो, तुम्हारे मैदान में उतरने का समय अब कभी भी आ सकता है। जी गुरुदेव।
तूने अपनी मौत को ललकारा है लड़की। आगे मत बढ़ो, मैंने कहा आगे मत बढ़ो। छोड़ दो। गुरुदेव, ये तो मर जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगता। यक्षिका, तुम जानती हो ना उचित समय आने पर तुम्हें क्या करना है। कहाँ छुप गया? ये कहाँ गायब हो गया? विलेंस की पुरानी टेक्निक, धुआं करके भाग जाओ। ऐसा करो, तुम लाइब्रेरी में देखो, मैं कॉरिडोर में जाती हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, तुम कॉरिडोर में जाओ। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? मैम प्लीज लीव नाउ। मेरी क्लास की एक बच्ची नहीं मिल रही और बच्चों ने बोला कि वो कैंटीन की तरफ गई है। आई हैव टू सेव हर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैम आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन प्लीज आप यहाँ नहीं रुक सकते। प्लीज लीव। प्लीज सेव हर। डोंट वरी, ओके आप जाइए। मुझे यहाँ क्यों ले आई? उस हीरो को तो मैं एक चुटकी में भस्म कर देता। इसीलिए लेकर आई हम, नहीं तो तुम उसे भस्म करने वाले थे। याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा था? हीरो को मारना नहीं है, उसे केवल उत्तेजित करना है। क्या करना है? मारना नहीं है, केवल उत्तेजित करना है। उत्तेजित करना है, याद रहे। वो दृश्य मानव मुझे मारे, मेरा अपमान करे और मैं उसे छू भी नहीं सकता। हीरो, कहाँ है तू? यही है वो स्कूल जिसके अंदर हमारा हीरो हमारे लिए लड़ रहा है, उस खूंखार असुर से जिसने ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को राख में बदल दिया। मीठी, ये असुर तो बहुत डेंजरस साउंड कर रहा है यार, लाइक सुपर विलन। रंजीत, रंजीत, भस्मासुर। डोंट बी स्कैर्ड, मैं आपको यहाँ बचाने आई हूँ। ओके चलो। हीरो, तुझे मार नहीं सकता, तड़पने के लिए तैयार हो जा। रन।
मामा जी वहाँ, पर मामा जी स्कूल में करेंगे क्या? मामी, लगता है मामा जी को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हैं। Calm down, okay? What if she's right? और आजकल तो मामा जी वैसे भी घर पे नहीं रहते हैं। और तूने उस दिन मामा जी को किसी शेडी लोकेशन पे देखा था ना? हाँ यार, इनफैक्ट अभी भी मामा जी घर पे नहीं है। तू कॉल लगा के देख सकती है वो कहाँ है? हाँ रुक, मैं कॉल कर। लगा फोन? फोन नहीं उठा रहे मामा जी। यार पता है कि समथिंग इज फिशी। तेरे पास वो ट्रैकिंग ऐप है ना फोन में? एक बार लोकेशन दे मामा जी की। सुपीरियर शाइनर स्कूल। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हेलो। सारे स्टूडेंट और स्टाफ सेफली बाहर आ चुके हैं, लेकिन मैडम अदिति और एक लड़की वो अंदर रह गए हैं और उनका ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। प्लीज डू समथिंग हीरो। ऑन इट। मिस लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चली गई? कहाँ मर गया तू हीरो? यूं युद्ध के मैदान से बीच में भागना कायरों की निशानी होती है। कहाँ छुपा है? तू फिर से अदृश्य होकर आ गया डरपोक। भाई को कॉल लगा। रुक रुक रुक, भैया को परेशान मत कर, मैं अदिति को कॉल करती हूँ। पास बताना, पास बताना, शूट। तू एक बार प्रयास कर चुकी है मूर्ख, फिर से करना चाहती है। लेकर कहाँ चली गई मिस लॉ एंड ऑर्डर? दीदी पेपर स्प्रे। चल चल किया मेरे साथ। तुझे छोड़ूंगा नहीं धूर्त करके। शौक लगा क्या? छुपकर वार करता है धूर्त, सामने हो। कहाँ है धूर्त? हिम्मत है तो सामने हो। सामने आ डरपोक, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैम ये लीजिए। सब ठीक है ना? सब आ गए हैं ना? पीछे हो जाइए सब। अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है हीरो। हीरो, हीरो, are you okay? टाइम फॉर राउंड 2। हीरो मैंने इतनी जानें ले ली और इस शहर का रखवाला कुछ नहीं कर पाया।
अब मैं तेरे सामने एक और बलि चढ़ाऊंगा और तू अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। हीरो हीरो बचाओ मुझे, हीरो बचाओ, हीरो बचाओ मुझे, हीरो हीरो बचाओ। हीरो तू जीरो है, जीरो है। शाबाश बस मसूर, अब हलाल दिखाएगा अपना प्रभाव। तुम तो हीरो हो, जाकर अपनी शहर की रखवाली हीरो तेरी चुनौती का उत्तर दे। दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, तुम यहाँ बैठ के उसे बेवकूफ यदि है हिम्मत, जाने क्या क्या कह रहे हो। और बचा ले सबको मेरे कहने। हीरो मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सुन रहा है कोई? अबे चुप मूर्ख, बार बार आ जाता है मेरे कार्य में बाधा डालने। चुप। वैसे विचार अच्छा है। अब मैं इनके बीच से निकल जाऊंगा और इन्हें भनक भी नहीं पड़ेगी। कितने मूर्ख होते हैं ये मानव। और वो वीर हीरो, वो तो इतना भी नहीं जानता कि उसका परम शत्रु भस्मासुर उसके परम प्रिय मामा के अंदर छुपा हुआ है। क्या बात है संध्या, तुम्हारा मन आज अशांत क्यों है? नहीं गुरुदेव। परेशानी बताने से ही तो हल मिलेगा ना। वीर को हमारी जरूरत है। मास्टर नो। भस्मासुर, ये हीरो का शहर है और यहाँ पर कोई भी असुर टिक नहीं सकता। एक बात याद रखना, जितनी भी जाने तूने ली है, एक एक का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लीजिए गुरुदेव, हार गया हीरो। हम सफल हुए, यही तो चाहते थे हम। नहीं अक्षिका, अभी तो हम केवल आधी लड़ाई ही जीते हैं। विजय संपूर्ण तब होगा जब हीरो शैतानी शक्तियों को अपनाएगा। तुम जो मांग रही हो वो संभव नहीं है। गुरुदेव, आपके अतिरिक्त ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। तुम चाहती हो तुम्हारे बेटे को हलाहल के अंधकार से मुक्त करो। आश्रम के नियम तुम भली भांति जानती हो।
और मैं भी इन नियमों के अधीन हूँ संध्या। बुराई स्वतंत्र होती है और अच्छाई तो नियमों से बंधी होती है। युद्ध जीतने के लिए बुराई कुछ भी कर सकती है, परंतु अच्छाई को केवल नैतिकता के पथ पर ही चलना होता है, फिर चाहे वो युद्ध हार ही क्यों न रहे। पराजय इंसान को दुर्बल कर देता है, अकेला कर देता है, और बुराई इंसान के बुरे वक्त में भी उसका साथ देती है। वीर का असुरी शक्तियों को अपनाना इस दुनिया के लिए एक सबक होगा। बुराई की शक्ति अच्छाई की शक्ति से कितनी अधिक शक्तिशाली है। गुरुदेव, वीर मेरा बेटा होने के साथ साथ इस संसार का रखवाला भी है। मैं आपसे उस रखवाले के लिए मदद मांगने आई हूँ, और आश्रम का नियम भी तो है संसार को बुराई से बचाना। और फिर अगर हम वीर की मदद नहीं करते हैं तो उसका ये अर्थ भी तो होगा ना कि हम बुराई का साथ दे रहे हैं, उसे अवसर दे रहे हैं संसार पर, इंसानियत पर कब्जा करने का। काला जादू पर लिखी गई ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें ऐसे ऐसे शक्तिशाली मंत्र और टोने हैं कि भगवान को भी शैतान में परिवर्तित कर दे। इसे वीर तक कैसे पहुंचाना है तुम अच्छी तरह जानती हो। अंधकार की दुनिया में तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम अधीर हैं वीर। अब ये पुस्तक तुम्हें शुक्राचार्य तक पहुंचाएगी। त्रिदेवों के आशीर्वाद से समृद्ध एक ब्रह्म कमल ही इस संकट का समाधान बन सकता है। उसमें कुछ अलौकिक गुण होते हैं जिनसे हम एक मिश्रण बना सकते हैं जो बड़ी से बड़ी शैतानी शक्तियों को खत्म कर सकता है। गुरुदेव, ये ब्रह्म कमल कहाँ मिलेगा? यहीं आश्रम में। सदियों से ये ब्रह्म कमल पूरी सुरक्षा के साथ रखा है। गुरुदेव, एक प्रश्न है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है। यदि वीर ने काले जादू का सहारा लिया तो उसे भस्मासुर को खत्म करने का अस्त्र मिल जाएगा। इतनी कठिनाइयों का सामना करके मृत्यु द्वार खोलकर आप इन असुरों को लाए हैं, क्या आप उन्हें बचाएंगे नहीं? लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक बार हमारी मदद कर सकता है। कोई गड़बड़ हुई तो फिर ये ब्रह्म कमल दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अर्थात पहले चरण के साथ साथ तीसरा चरण भी पूर्ण हो जाएगा। और फिर बचेगा केवल दूसरा चरण। बिल्कुल। तो अब वीर को अंधेरे की दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता।